अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान अली खान। अरसलान, आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि एससीओ मीटिंग सबमिट होने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान विजिट करने जा रहे हैं। इस पर आपकी ओपिनियन? मैं इसमें ये कहूँगा कि इंडिया स्पीड से, बहुत ही स्पीड से हमसे आगे जा रहा है। इकॉनमी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, आईटी के अंदर, दुनिया की सारी फील्ड के अंदर वो बहुत स्पीड से, और दुनिया के अंदर वो नंबर 2-3 कंपेटिटर्स में आ चुका है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई पॉजिटिव थिंग मिल रही है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए। वैसे भी हमारा इस्लाम भी इस बात में कहता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको अवेल करना चाहिए अच्छी चीज़ के, जिससे हमारे ईमान में खराबी ना आ रही हो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया, जिस तरह चाइना है, अमेरिका है, बरतानिया है, जो जो मुल्क आगे निकल रहे हैं, ठीक है, वो आपस में मिलके ही सारे काम कर रहे हैं। तो जो अगर किसी से आपकी कोई लड़ाई है या मसला, टू द पॉइंट उस बात तक रहें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी क्या कहते हैं मामले के अंदर उधर से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी मूव मिल रही है, तो उसको लाजमी यूटिलाइज करना चाहिए। देखो, आपकी मजबूरी है, आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हर चीज़ के अंदर उनसे, ठीक है। या तो आप खुद कुछ कर लेते, खुद कुछ करने के आप जोगे हो नहीं, इस काबिल हो नहीं है। उनके अंबानी की शादी होती है, पूरी दुनिया टूट के आ जाती है। उधर वो 20 बिल गेट्स की, पता नहीं, वो मेरे ख्याल की मीटिंग हुई है, उसके अंदर 20 बड़े बड़े मुल्क आए हैं। ओलंपिक्स में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, हर गेम के, हर चीज़ के अंदर वो हमसे बहुत आगे निकल गए। अगर निकल गए हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें इस सच को तस्लीम करना चाहिए कि वो हमसे बहुत आगे, और हमें देखना चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ चवलें मारी हैं हमारे अवाम ने या हमारी गवर्नमेंट ने, या जो भी हमारे मुल्क के मामला 75 साल से चलते आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे गैप्स आए हैं, जिस वजह से हमारी सेम साथ वाली कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुई। तकरीबन जो है कल्चर भी सेम है, तकरीबन जो है वो स्टाइल भी एक जैसी है, सेम है, क्योंकि एक ही मुल्क था ना, एक ही तरह की आवाम थी। ठीक है, वो रिलीजन डिफरेंट था, लेकिन कास्ट जो है उनकी सेम चलती आ रही थी हर बंदे की, और वो जो कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, वो सेम चलती आ रही थी। वो हमसे इतना आगे निकल गए हैं, और हम उनसे पीछे होते होते बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक कि अब सोमालिया भी हमें देख के कहेगा यार इससे जान छुड़ाओ और साइड पे निकलो। क्योंकि साफ सी बात है, जब आप बिल्कुल फारिग हो चुके होते हैं हर काम के अंदर, फिर आपको कोई भी लिफ्ट नहीं करवाता। मुश्किल वक्त में हर बंदा साथ छोड़ देता है, और आपने ये मुश्किल वक्त अपने पे खुद ही डाला है। ये किसी ने नहीं डाला, किसी मुल्क ने नहीं डाला, या आपने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, नाइतफाकी की वजह से, और आपस में फ़िरके वारियत की वजह से। और दूसरी बात है, जमहूरियत नहीं थी इस मुल्क के अंदर। कई इस तरह के फैक्टर हैं जिस वजह से सारा काम ख़राब हो गया। अगर वो शंकर आ रहे हैं तो भाई उनको मोस्ट वेलकम करो, रिस्पेक्टेबल है। जब पूरी दुनिया उनको प्रोटोकॉल दे रही है तो आपको भी देना पड़ेगा। आप नहीं प्रोटोकॉल दोगे, आप पीछे रह जाओगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी हम देखते हैं कि रिसेंट जो प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे, ठीक है, इस्लामाबाद पूरा, और यहाँ पर जिस तरह सील किए हुए थे, ब्लॉक किया हुआ था रस्तों को, अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद कराची एयरपोर्ट के करीब चाइनीज़ पर अटैक हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इतनी कशीदगी है, क्यों इतनी हंगामी सूरत हाल है, क्यों इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती जा रही हैं? जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, वो तो हर सिटीजन का राइट है, उसके अंदर कोई वक्त का तोइन नहीं होता। अगर किसी को उसके राइट पूरे नहीं मिल रहे, या उसको कानून उसको इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो किसी भी टाइम पर प्रोटेस्ट कर सकता है। पूरा अमन प्रोटेस्ट का कोई इसमें कोई टेंशन नहीं। अदालतें इंसाफ दें, प्रोटेस्ट हो ही ना। दूसरी बात, जो दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिस्ट आ रहे हैं, इसमें मैं यही कहूँगा, साफ सी बात है, जो दूसरी ताकतें हैं, इसराइल है, अमेरिका है, जो हमारे दुश्मन है। और साफ सी बात है, इसराइल तो हमारा जन्म से दुश्मन है, क्योंकि वो फ़लस्तीन वाला मामला हम उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, वो हमें भी बर्दाश्त नहीं करते, हम कर भी नहीं सकते। ठीक है ना। और दूसरी बात है, जब वो लोग देखते हैं कि ये पाकिस्तान में ये काम होने जा रहा है, तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, ठीक है, मेरा अदालतों से इख्तलाफ हो सकता है, दूसरी सियासी पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, यहाँ तक कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन आएगा, दूसरे मुल्क से मुंह उठा के आएगा, हमारे आपस के मामले हम दूसरे के साथ जो मर्जी करें, ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन उठ के आएगा तो उसकी बात है, हमें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बचेगा तो हम बचेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं बचेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ना अदालतें बचेंगी, ना PMLN बनेगी, ना बचेगी, ना पीपल पार्टी, ना PTI, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी फ़िरका, कोई इस्लामी फ़िरका, कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी, मतलब कि आप यहाँ तक कि अवाम, कोई भी नहीं बचेगा। मुल्क है तो हम सब हैं, हम सब ने मिलकर बचाना है। आप इसमें जितने मसले हैं हम अंदर ही देखें, ठीक है ना, लड़ें बढ़ें, एक दूसरे का सर फाड़ दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कोई बाहर का है, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये ना समझें कि इससे मुल्क कमज़ोर होगा,
तो मेरी हुकूमत आ जाएगी, उसकी आ जाएगी हुकूमत। ये मुल्क है तो हम सब है, आपस में जो भी मामला हैं वो हमने अंदर देखने हैं, जो बाहर का आएगा उससे हमें लड़ना पड़ेगा और इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। फला नहीं कर रहा, ठीक है, वैसे मैं जिस भी पार्टी से हूँ, जिसकी भी गवर्नमेंट चल रही है, ये हमला जो दहशतगर्द कर रही है पूरे मुल्क पे, पूरी रियासत पे और पूरी आवाम पे हमला कर रहे हैं, और हमें सबको मिलके इसको इकट्ठे मिलके टैकल करना चाहिए। लेकिन ये जरूर ख्याल करना चाहिए कि दहशतगर्दी क्यों पैदा हो रही है, इसके बैकग्राउंड में रीज़न क्या हो सकती है, हमसे कौन सी पॉलिसी में गलतियाँ हुई हैं। सर, कराची में मेरा आपसे अर्ज ये है, कराची एयरपोर्ट के करीब चाइनीज पर अटैक हुआ है, क्या इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्यों इतनी हंगामी सूरत है? ये चाइना तो चाइना पे जब अटैक होगा, चाइना इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। चाइना वो अग्रेसिव है। चाइना का ताल्लुक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेनज़ीर इमरान खान या जनरल आसिम मुनीर से तो नहीं है। चाइना का ताल्लुक रियासत से है, हमारी रियासत से ताल्लुक है ना चाइना का। तो ये रियासत के रिलेशनशिप है, ठीक है। जब भी इस तरह की एक्टिविटी करेगा, दहशतगर्दी करेगा, वो रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा चाइना इधर ना आए, आपस में कोलैबोरेशन ना हो, आपस में मामला इनके ठीक ना हो और मुल्क तरक्की ना करे। साफ सी बात है, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती हैं कि यहाँ गवादर वाला मामला चले और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो चाइना को बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी आएगा, कोई भी आपका मेहमान आएगा, वो उस पर अटैक करेंगे कि वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू।